नमस्ते। आज हम सीधे चलते हैं हबीब तनवीर के मशहूर नाटक आगरा बाजार की रंगीन हलचल भरी दुनिया में। ये एक ऐसा नाटक है जिसने सही मायनों में इंडियन थिएटर का चेहरा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। सोचिए, नाटक शुरू होता और स्टेज पर कोई राजा या रानी नहीं, कोई बड़ा हीरो नहीं, बल्कि दो फकीर आते हैं। और वो गा क्या रहे हैं? शहर आशोब, यानी शहर के दुख का गीत, उसकी बदहाली का नगमा। हबीब तनवीर यहीं से हमें इशारा दे देते हैं कि ये कहानी किसी एक महान इंसान की नहीं, बल्कि इस शहर और इसके आम लोगों के संघर्ष की होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नाटक की जान की, यानी खुद आगरा बाजार की, जो बस एक जगह नहीं बल्कि एक जीती जागती दुनिया है। पता है इस नाटक की सबसे अनोखी बात क्या है? इसमें कोई एक हीरो है ही नहीं। जी हाँ, असली हीरो तो खुद बाजार है। उसकी भीड़, उसका शोर, उसकी एनर्जी। तनवीर का बाजार को ही मेन कैरेक्टर बना देना उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ा और बिल्कुल नया कदम था। और ये बाजार सिर्फ हमें दिखता नहीं है, ये सुनाई भी देता है। आप महसूस कर सकते हैं इसे। मंच पर सबसे पहले एक आवाज गूंजती है, ककड़ी ले लो ककड़ी। ये आवाज इस बाजार की पहचान है। और फिर इसी शोर में एक और आवाज मिल जाती है, तरबूज वाले की, ले लो तरबूज, ठंडा तरबूज। ये छोटी छोटी दुकानें, ये आवाजें एक दूसरे से होड़ लगा रही हैं, और यही होड़ बाजार की असली तस्वीर बनाती है। फिर कहीं कोने से पान वाला आवाज लगाता है, अपनी दुकान सजाए, बनारसी पत्तों का लालच देते हुए। हर आवाज इस बाजार के किरदार में एक नया रंग भर देती है। और इन सब आवाजों के बीच मलाई की बर्फ बेचने वाले की पुकार भी है। तनवीर ने गली कूचों की एकदम असली रोजमर्रा की भाषा का इस्तेमाल करके मंच पर एक ऐसा जिंदा बाजार खड़ा कर दिया जो दर्शकों को सीधे अपने अंदर खींच लेता है। अच्छा, बाजार के इस शोर के पीछे एक रूह है, एक आवाज है जो पूरे नाटक में छाई रहती है। लेकिन कमाल देखिए, वो शख्स कभी नजर नहीं आता। ये है नज़ीर अकबराबादी, 18वीं सदी के एक ऐसे उर्दू शायर जो आम लोगों के बारे में लिखते थे। मतलब ककड़ी, तरबूज, होली, दिवाली, इन सब पर। और सबसे मजेदार बात, वो इस नाटक के सबसे जरूरी किरदार हैं, लेकिन एक बार भी, एक सेकंड के लिए भी स्टेज पर नहीं आते। तो फिर वो हैं कहाँ? वो हर जगह हैं। उनकी शायरी हर दुकानदार, हर फकीर, हर किरदार की जुबान पर है। जैसे यहाँ देखिए, एक छोटा मोटा शायर और ककड़ी वाला बहस कर रहे हैं कि कैसे नज़ीर की शायरी का इस्तेमाल करके ककड़ियाँ बेची जा सकती हैं। नज़ीर की मौजूदगी एक तरह से हवा की तरह महसूस होती है। अब आते हैं नाटक के मुख्य संघर्ष पर। इस कहानी का विलन कौन है? कोई बुरा इंसान नहीं। इस नाटक का असली संघर्ष है बाजार का दिवालियापन। जरा देखिए, एक तरफ तो बाजार में सब कुछ है, ककड़ी है, तरबूज है, किताबें हैं, शायरी है, सब कुछ। और दूसरी तरफ लोगों की जेबें एकदम खाली हैं, कुछ नहीं। मतलब सामान भरा पड़ा है पर कोई खरीदार ही नहीं। यही है इस नाटक का असली टेंशन। और इस आर्थिक तंगी की, इस बेबसी की आवाज हमें साफ सुनाई देती है लड्डू वाले के इस डायलॉग में, जब वो कहता है कि सुबह से सिर्फ 2 लड्डू बिके हैं। और ये सिर्फ उसका दर्द नहीं, ये पूरे बाजार का हर दुकानदार का दर्द है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब पेट खाली हो, जेब खाली हो, तो फिर कला का क्या होता है? कला भी एक जरूरत बन जाती है, एक बिकाऊ चीज बन जाती है। जरा नज़ीर की शायरी का ये सफर देखिए। वो आम जिंदगी पर नज़में लिखते हैं, एक किताब वाला उन्हें बेचने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। फिर ककड़ी वाले को लगता है कि शायद शायरी उसकी ककड़ियाँ बिकवा दे, और आखिर में एक पतंग वाला अपनी पतंगों पर नज़ीर के शेर लिखकर उन्हें ज्यादा दाम पर बेचता है। मतलब कला ज़रूरत के हिसाब से अपना रूप बदल रही है। हालांकि शुरू में तो ककड़ी वाले को भी यकीन नहीं होता कि शायरी उसकी मदद कर सकती है। उसका ये सवाल, भला शायर ककड़ी पर क्या कहेंगे, ये दिखाता है कि आर्ट और बिजनेस का ये जो रिश्ता बन रहा था, वो उस दौर में कितना अनोखा और कितना मजबूरी भरा था। तो आखिर में ये नाटक इतना खास क्यों है? क्यों इसे आज भी हबीब तनवीर का एक मास्टरपीस, एक कालजयी कृति माना जाता है? देखिए, आगरा बाजार ने थिएटर के नियम ही बदल दिए थे। पहली बार बाजार को हीरो बनाया गया। एक्टर कौन थे? कोई बड़े स्टार नहीं, बल्कि गली मोहल्ले के असली लोग, आम लोग। तनवीर ने नज़ीर जैसे अवाम के शायर को सेलिब्रेट किया। और तो और,
किरदारों ने सीधे दर्शकों से बात करके वो चौथी दीवार भी तोड़ दी। मतलब लोक कला और मॉडर्न थिएटर का ये एक जबरदस्त संगम था। और जाते जाते ये नाटक हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है कि कला की असली कीमत कौन तय करता है, उसे बनाने वाला कलाकार या उसे खरीदने और बेचने वाला बाजार।